सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। माँ जी, ये शहर गैस का चैम्बर बन चुका है। हाँ बहू, सही कह रही है। अब यहाँ नहीं रह पाएंगे। हाँ माँ जी, हम जल्दी ये शहर छोड़ देंगे। रघु के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। माँ जी, आपकी तबीयत बहुत खराब है। अब और अगर यहाँ रुके तो कुछ भी हो सकता है। नहीं बहू, मैं अपने बेटे रघु का यहाँ रुककर इंतजार करूंगी। ठीक है माँ जी। ममता भी अपनी सास की बात मान लेती है और दोनों वहीं रुक जाते हैं। ममता देखती है कि कुछ लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। तभी एक पड़ोसन ममता के पास आई। ममता बहन, तुम नहीं चल रही हो क्या? नहीं, वैसे भी हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कुछ है ही नहीं। सोच लो, यहाँ रुके तो जी नहीं पाओगे। अब जो भी हो। पड़ोसन चली गई, लेकिन ममता को अपनी बेटी शिवानी की बहुत चिंता हो रही थी। दादी, मेरे पापा जहाँ भी होंगे ठीक होंगे, हमें यहाँ से चलना होगा। ठीक है, तू इतना कह रही है तो चल रहे हैं। विमला का परिवार बहुत गरीब है। उनके पास गर्म कपड़े और पेट भरकर भोजन भी नहीं है। उनके पास जो भी कीमती चीज थी एक थैले में डालकर शहर छोड़कर पैदल ही निकल गए। लेकिन समय उनके साथ नहीं था। जब वो रास्ते में चल रहे थे, बहुत तेज बारिश होने लगी। हे भगवान, इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? हमारे पास दूसरे कपड़े भी नहीं हैं। दादी चलिए, उस पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। तीनों दौड़कर जाती हैं और एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गईं। हवा बहुत तेज चल रही थी। बेचारी ठंड से कांप रही थी। देख बहू, इसलिए मैं तुझसे मना कर रही थी। इस ठंड में कांप कर मर जाने से अच्छा पॉल्यूशन में दम घुटकर मरना था। विमला बहुत हताश हो गई क्योंकि उसका पूरा परिवार मुसीबत में था और बेटे रघु का कुछ पता नहीं चल रहा था। माँ जी, ये समय बहुत कठिन है, लेकिन मैं कुछ करती हूँ। ममता ने विचार विमर्श किया। तभी उन्हें एक दूसरे पेड़ के नीचे सूखी घास पड़ी हुई दिखाई दी। ममता वो घास उठाकर लाई और कुछ सूखी लकड़ियाँ, जिसके बाद उन्होंने आग जलाई और उसके पास बैठ गईं। हाँ, हमें इस ठंड से बचने के लिए कुछ और सोचना होगा। हाँ बेटी, उस शहर में पॉल्यूशन हमारी जान ले रहा था, तो अब ठंड और भूख हमें मार देगी। नहीं माँ, हम इस सब से लड़ेंगे और जीतेंगे। बारिश रुक गई थी। तीनों माँ बेटी जंगल में चलती जा रही थीं। कुछ देर बाद वो एक गांव में पहुंच गईं। वहां कुछ लोग पहले से खड़े थे। तभी राजू बोला, ये चाय वाला अभी तक नहीं आया है। हाँ हाँ, कब से इसका इंतजार कर रहे हैं। मुझे अभी 50 कप चाय की जरूरत है, लेकिन ये चाय वाला भी रोज रोज ऐसे ही करता है। इस गांव में ये अकेले चाय वाला है। इसको मैंने अपनी दुकान दी हुई है, फिर भी ये मुझे चाय बनाकर नहीं देता है। अच्छा, और अगर आज मैं समय पर चाय लेकर नहीं पहुंचा तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। वो तीनों भी उनकी बातें सुन रही थीं। तभी विमला ने कहा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूंगी। क्या सच में? हाँ, तुम ये दुकान खोल दो, मैं तुम्हें चाय बना दूंगी। राजू बहुत खुश हो गया। विमला ने चाय बनाई और दे दी। उसने चाय पी और बोला, वाह, मैंने ऐसी चाय अब से पहले कभी नहीं पी। ये बहुत अच्छी है। वहां खड़े लोगों ने भी चाय पी और फिर सभी ने बहुत तारीफ की। तुम कहाँ रहती हो? हमारा कोई ठिकाना नहीं है। अरे फिर ठीक है ना, ये दुकान तुम ले लो और यहीं चाय बनाओ, और इसके अंदर तुम सब रह भी सकते हो। लेकिन हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मुझे पैसे हर महीने देना और रोजाना 1 कप चाय जरूर पीऊंगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों माँ बेटी दुकान के अंदर जाती हैं। देखो दादी, अब सब ठीक हो गया है। पॉल्यूशन और ठंड दोनों से बचाव हो गया है। हाँ, लेकिन रघु की कमी है। ना जाने कहाँ होगा मेरा बेटा। विमला उदास हो गई। माँ जी,
वो हमें ढूंढते हुए जरूर आएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। तीनों काम पर लग गईं। वो सुबह जल्दी उठती और चाय के साथ समोसा भी बनाती, लेकिन उनकी चाय और समोसे की दीवानगी बहुत ज्यादा थी, इसलिए भीड़ कभी भी खत्म नहीं होती थी। एक शाम तीनों बैठकर खाना खा रही थी। भगवान जी, हम आपके सहारे सभी मुश्किलों से लड़ लिए हैं, अब तुम हमें सिर्फ खुशी ही देना और पापा को भी जल्दी वापस भेज दो। हाँ, सही कह रही है बेटी। तीनों खुशी खुशी सो जाती हैं। सुबह सुबह कुछ तोड़ने फोड़ने की आवाज आई, जिससे उनकी आंखें खुल गईं। वो जल्दी से बाहर आईं और देखा तो सामने एक सेठ और उसका नौकर हरिया दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा रहे हैं, मॉडर्न चाय समोसा कैफे। माँ, ये सब क्या हो रहा है? ये लोग यहाँ पर चाय समोसे की एक बड़ी दुकान खोल रहे हैं। चलो अच्छा है, सबका भला होना चाहिए। हाँ माँ जी, ग्राहक आने लगे हैं, हम भी अपने काम पर लग जाते हैं। हाँ हाँ चलो। वो तीनों भी चाय समोसे बेचने लगी। सेठ दूर से घूरकर देख रहा था। उसने अपने नौकर हरिया से कहा, अरे ये विमला बहुत पैसे कमा रही है। हाँ जी मालिक, इनका काम बहुत ज्यादा चलता है। कोई नहीं, मैं जल्दी ही इनका काम बंद करवा दूंगा। हाँ मालिक, ये अपने चाय समोसे में ना जाने ऐसा क्या मिलाती है कि सब लोग यहाँ पर भीड़ लगाए हैं। हमारा कैफे खुलते ही ये टपरी बंद करेगी। सेठ टपरी पर गया। शिवानी ने हैरानी से देखा। जी बताइए। चाय समोसे खिलाओ, मैं भी तो देखूं कि क्या स्वाद दे रहे हो। ठीक है अंकल, मैं अभी लेकर आती हूँ। सेठ मुस्कुराता है। शिवानी ने उसको चाय समोसे लाकर दिए। सेठ ने समोसे को खाया तो वो बहुत चिढ़ गया और मन में सोचने लगा, इन लोगों ने समोसे और चाय तो बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। मैं अपने कैफे में इससे भी अच्छा बनाऊंगा और फिर एक दिन इसकी ये सड़ी हुई टूटी फूटी दुकान बंद करवा दूंगा। सेठ जी और चाहिए? नहीं नहीं, इतने भी अच्छे नहीं हैं कि और खाऊं। ऐसा कहकर सेठ चला गया। दादी, आप उदास मत होइए, इतने सारे लोग पसंद करते हैं। हाँ बेटी। सेठ की दुकान बन रही थी। उसने विमला की दुकान पर एक दिन में आने वाले ग्राहकों की संख्या गिनी और अपना हिसाब लगाकर बहुत खुश हुआ। कल से ये सारे ग्राहक मेरे पास आया करेंगे। जी सेठ जी। हाँ, और ये बुढ़िया पागल है जो कम पैसे में बेचती है। मैं 50 रुपए में चाय समोसा दूंगा और एक दिन का 5,000 रुपए से भी ज्यादा कमाऊंगा। सेठ ने सारे सपने देख लिए और हरिया के साथ अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह सेठ ने अपने नए कैफे का शुभारंभ किया। हरिया आवाज लगाने लगा, आइए आइए, गर्मा गर्म चाय समोसे संग बैठकर खाइए। आइए आइए, गर्मा गर्म चाय समोसे संग बैठकर खाइए। आइए। बड़ा कैफे देखकर कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था। आज भी सभी विमला की टपरी पर खड़े होकर चाय समोसे खा रहे थे। नई दुकान देखकर भी ये लोग हमारे कैफे में क्यों नहीं आ रहे हैं? पता नहीं मालिक, ये भी हो सकता है कि ये बेचारे डर रहे हों। तो भूत है क्या जो तुझसे डरेंगे? ज्यादा पैसे देने से भी डर हो सकता है मालिक। अच्छा, मैं अब समझा। एक बार सबको मुफ्त में खिलाकर फिर मुझे इनसे पैसे लेने होंगे। हाँ मालिक, और मुफ्त में खाकर इनको स्वाद भी पता चल जाएगा। हरिया, फिर देर क्यों कर रहा है? जल्दी से मुफ्त का बोर्ड लगा दे और मुफ्त की आवाज भी लगा दे। ठीक है मालिक। हरिया ने मुफ्त का बोर्ड लगाया और बोलने लगा, बड़ी दुकान में मुफ्त में समोसा खाइए, साथ में गर्मा गर्म चाय का आनंद उठाइए। नहीं मिलेगा ऐसा कहीं मौका। आइए आइए, बड़े कैफे में बैठकर खाइए, गर्मा गर्म समोसा चाय खाइए। आइए आइए।
हरिया की ये बात विमला की दुकान पर खड़े ग्राहक भी सुन रहे थे। सभी ने एक दूसरे से सलाह की और एक साथ सेठ की दुकान में चले गए। ये देखकर सेठ बहुत खुश हुआ। आज सारा दिन सब लोग सेठ की दुकान पर ही थे। विमला के वहाँ कोई नहीं पहुँचा। दादी, अब क्या होगा हमारा? हाँ माँ जी, जैसे तैसे सब ठीक होने लगा था, लेकिन अब फिर से वही हालत हो जाएगी। तुम दोनों ऐसी बातें मत सोचो, कुछ नहीं होगा। जो ईमानदार होते हैं, भगवान हमेशा उनका साथ देते हैं। हाँ माँ जी, जब इतनी मुसीबतों से निकाला है तो आगे भी हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तीनों चैन की नींद सो जाते हैं। अगले दिन भी लोग सेठ के कैफे में जा रहे थे। भैया जी, आज नहीं है कुछ भी मुफ्त, आज सबको पैसे देने पड़ेंगे। हरिया की बात सुनकर भी कुछ लोग अंदर चले गए। देखा हरिया, आखिरकार मैं जीत ही गया। हाँ मालिक, अब लोग पैसे देकर भी खाने आ रहे हैं। अरे हमारे चाय समोसे का स्वाद ही ऐसा है कि अब लोग रोके से नहीं रुक पाएंगे। हा 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 हा। हाँ मालिक, सामने वो बेचारी तीनों उदास बैठी हैं। तू अभी रुक, मैं उनसे बात करके आता हूँ। सेठ विमला के पास गया। क्यों विमला देवी, मैंने कहा था ना कि स्वाद अच्छा नहीं है। सेठ जी, आप यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा मौका देना चाहता हूँ। बोलिए। तुम मुझसे कुछ पैसे ले लो और अपना ये पुरानी सी दुकान और दुकान का सामान यहाँ से कहीं और ले जाओ। हम इसी के सहारे जीवित हैं। ये वैसे भी बंद हो जाएगी और फिर मैं पैसे भी नहीं दूंगा। आप यहाँ से चले जाओ। चलो, दूसरा मौका देता हूँ, ये बंद करके मेरे कैफे में नौकरी कर लो। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। सेठ ऐसा कहकर चला गया। विमला और उसका परिवार बहुत चिंतित हो गया, लेकिन राजू भी दूर खड़ा होकर ये बात सुन रहा था। वो विमला के पास आया और कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो बहुत बड़ा सेठ है, इसलिए चिंता होती है। दादी, आपके हाथों में स्वाद का वो जादू है जो और कहीं नहीं है। विमला को राजू पर भरोसा हो गया, लेकिन फिर भी उसको सेठ की तरफ से बहुत चिंता हो रही थी। कुछ दिन यूं ही बीत गए और विमला की स्थिति बहुत खराब हो गई। उसकी दुकान पर बहुत कम ग्राहक आ रहे थे। अभी हमें इतने कम पैसे मिल रहे हैं। माँ जी, हमें अपने चाय समोसे के पैसे कम कर देने चाहिए। अब 5 रुपए से क्या कम करेंगे? दादी, कुछ तो सोचिए। ठीक है, मेरे पास एक जड़ी बूटी है, मुझे अब उसका उपयोग करना होगा। क्या दादी? उस जड़ी बूटी में बहुत शक्ति है। तुम देखना, कल हम उसका उपयोग करके ही समोसे चाय बनाएंगे। अगले दिन विमला ने एक बहुत पुराना मटका खोला और समोसे के मसाले में उसमें से कुछ निकालकर मिला दिया। उसकी खुशबू आसपास फैल गई। अरे ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? लगता है दादी कुछ बहुत अच्छा बना रही है। उसकी खुशबू बाकी सभी को भी जाती है। सभी लोग दौड़ कर आते हैं। दादी, आज क्या बना दिया आपने? वही समोसे ही हैं। दादी, जल्दी से समोसे दे दीजिए, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। दादी ने उसको समोसे दे दिए। बाकी लोगों ने भी समोसे लेकर खा लिए। मैं भी समोसे खाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा करता हूँ कि खा ही लेता हूँ। उसने भी समोसा खा लिया, लेकिन खाने के बाद उसने महसूस किया कि उसके पेट में दर्द नहीं है। वो हैरान हो गया। अरे राजू भाई, अरे राजू भाई, राजू भाई। हाँ, क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे पेट का दर्द खत्म हो गया। जरूर इस समोसे में कुछ है। क्या बात कर रहे हो? सच में? हाँ, ये सही बोल रहा है। मैंने इसमें एक जड़ी बूटी मिलाई है, उससे शरीर के रोग ठीक हो जाते हैं। सभी लोगों ने ये सुना और बाकी लोगों को भी बताया।
अब दादी की दुकान पर वापस से बहुत भीड़ लग गई, क्योंकि जो भी बीमार पड़ता था वो दादी की दुकान पर आ जाता था और स्वाद के साथ साथ मस्त चाय समोसे भी खाता था। कड़वी दवाई से बचने के लिए भी लोग यहाँ आने लगे। दूसरे गांवों के लिए लोग भी दादी को जानने लगे। ये देखकर सेठ को बहुत चिढ़ होने लगी, क्योंकि उसकी दुकान पर कोई नहीं आ रहा था। ओ हरिया, हमारी सारी योजनाएं हमारे ऊपर ही उल्टी पड़ गई। हाँ सेठ जी, इन लोगों की वजह से हमारा बहुत नुकसान हो गया। मैंने बहुत प्यार से समझा दिया, लेकिन अब और नहीं। अब इस बुढ़िया को सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन सेठ जी, हमारा ये रेस्टोरेंट पहले ही बंद हो चुका है, अब क्या करेंगे? उसकी जड़ी बूटी ही चुरा लो और फिर देखते हैं कि किस चीज से वो लोगों की बीमारी दूर करती है। ये आइडिया बहुत अच्छा है सेठ जी, मैं आज रात को ही ये काम कर दूंगा। रात को हरिया गया और दादी के यहाँ घुसकर मटका चुरा लाया और सेठ जी को दिया। वाह हरिया वाह, तूने कमाल कर दिया। मैं तुझे बेवजह ही मूर्ख समझता रहा। मालिक, अब जल्दी से इसको छुपा दीजिए। छुपाना नहीं है, कल हम इससे ही समोसे बनवाएंगे। ठीक है सेठ जी। सेठ अगले दिन के सपने देखते हुए सो गया। दादी दादी, हमारी जड़ी बूटी का मटका किसी ने चुरा लिया। जरूर ये सेठ का काम होगा। हाँ दादी। बेटी तू चिंता मत कर, हम ईमानदारी पर चल रहे हैं, बेईमानी से किसी का कुछ फायदा नहीं होने वाला है। हाँ दादी, चलो आज के लिए समोसे बनाते हैं। सेठ ने देखा कि विमला ने सब कुछ जानकर भी दुकान खोल ली है, इसलिए वो खुद दादी के पास गया और बोला, विमला देवी, आज तुम्हारे समोसे से खुशबू नहीं आ रही है। चलो ऐसा करो, मुझे भी चाय समोसा दे दो, मेरे भी पेट में दर्द है। दादी ने उसको चाय समोसे दे दिए, लेकिन सेठ की बेईमानी की वजह से सेठ के पेट में सच में दर्द होने लगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे ठीक कर दो, मुझे दर्द हो रहा है। विमला और शिवानी हंसती हैं। सेठ भागते हुए अपनी दुकान पर चला गया और कुछ देर बाद वो मटका लेकर आवाज लगाने लगा और सभी को अपनी तरफ बुलाने लगा। मेरे पास है सदियों पुरानी जड़ी बूटी, इससे अच्छा कुछ नहीं है। इसकी खुशबू ऐसी है कि तुम कभी भूल नहीं पाओगे और इसके इतने फायदे हैं कि कभी बीमार नहीं होगे। सभी लोग सेठ के पास गए। मैं आज तुमको जड़ी बूटी से समोसे बनाकर खिलाऊंगा। सभी लोग अपनी आंखों से जड़ी बूटी देखने के लिए बहुत उत्साहित थे, लेकिन जैसे ही सेठ ने मटका खोला, उसमें से बहुत गंदे कीड़े बाहर आने लगे और बहुत बदबू आने लगी। ये सब देखकर सब वहाँ से भाग गए। बेचारा सेठ अब बिल्कुल बर्बाद हो गया। दादी, उसमें बदबू और कीड़े कैसे आए? क्योंकि वो जड़ी बूटी ईमानदारी से काम करने वालों की ही मदद करती है। सेठ अपनी बड़ी दुकान बंद करके चला गया और अब दादी की दुकान पर पहले की तरह ही भीड़ लगने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद।